नमस्कार, आप देख रहे हैं राम राम हरियाणा और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई-बीट ऐप सिस्टम का उद्घाटन किया। वहीं आपको बता दें कि 119 बाइक पर सवार ई-बीट कांस्टेबल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बताया कि ई-बीट ऐप सिस्टम से गुरुग्राम पुलिसिंग और स्मार्ट होगी, तो वहीं ई-बीट कांस्टेबल की जवाबदेही भी तय होगी। वहीं इस मामले में पुलिस आयुक्त का कहना है कि इस ऐप पर न केवल वाहन चोरों की डिटेल्स को अपलोड किया गया है, बल्कि ऐसे संवेदनशील एरिया को भी अपलोड किया गया है जहां अपराध होने की संभावना सर्वाधिक है। तो वही वाहन चोरी होने की सूचना को भी इस ऐप पर अपलोड कर दूसरे इलाकों में तैनात ई-बीट कांस्टेबल को सचेत कर वाहन चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लग सकेगी। यानी साइबर सिटी में देश के उन चुनिंदा राज्यों में शुमार हो गया है जहां तकनीक की मदद से क्राइम कंट्रोल करने की दिशा में काम किए जाने लगा है। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने स्मार्ट ई-बीट स्कीम की शुरुआत की और साथ ही साथ हरी झंडी दिखाकर पुलिस कांस्टेबल को भी रवाना किया। सीएम मनोहर लाल ने साइबर सिटी में ई-बीट ऐप का उद्घाटन किया, ई-बीट ऐप सिस्टम की शुरुआत की। तो वहीं आपको बता दें कि इस तकनीक से जहां आपको बता दें कि ई-बीट सिस्टम से गुरुग्राम पुलिसिंग और स्मार्ट होगी, तो वहीं ई-बीट कांस्टेबल की जवाबदेही भी तय होगी। वहीं इस मामले में पुलिस आयुक्त का भी कहना है कि इस ऐप पर न केवल वाहन चोरों की डिटेल्स को अपलोड किया गया है, बल्कि ऐसे संवेदनशील एरिया को भी अपलोड किया गया है जहां अपराध होने की संभावना सर्वाधिक है। वाहन चोरी होने की सूचना को भी इस ऐप पर अपलोड कर दूसरे इलाकों में तैनात ई-बीट कांस्टेबल को सचेत कर वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लग सकेगी। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने ई-बीट ऐप सिस्टम का उद्घाटन किया और 119 बाइक पर सवार ई-बीट कांस्टेबल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बताया कि ई-बीट ऐप सिस्टम से गुरुग्राम पुलिसिंग और स्मार्ट होगी, तो वहीं कांस्टेबल की जवाबदेही भी तय होगी। आज सीएम साहब ने स्मार्ट ई-बीट सिस्टम का उद्घाटन किया है। इसमें पहले जो हमारे बीट कांस्टेबल्स पैदल जाया करते थे बीट पॉइंट्स में, हमने इसको मोटरसाइकिल में कर दिया है और एक ऐप दे दिया है राइडर्स को। उस ऐप के थ्रू वो पंच हो जाता है कि ये हम बीट्स निर्धारित कर देते हैं। करीब 2000 से ज्यादा के बीट्स निर्धारित किए हैं पूरे गुड़गांव में, और वहां जाके जो बीट्स के लिए हम ये भी कहते हैं इस टाइम में इस बीट में उसको होना जरूरी है। खबर गुरुग्राम से है, जहां अवैध खनन को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ा है। नूंह के डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई की हत्या के बाद भी मेवात में अवैध खनन चल रहा है। अधिकारियों से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री तक को जवाब देते नहीं सूझ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन के लिए पुलिस हमें तथ्य भेजे, स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी सरकार के साथ साझा करे, हम उस स्टिंग से जुड़े तथ्यों पर कार्रवाई करेंगे। प्रदेश के किसी भी हिस्से में अवैध खनन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अवैध खनन में लिप्त माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो सीएम मनोहर लाल ने कहा कि
अवैध खनन को लेकर जहां सियासी पारा लगातार चढ़ा है, तो वहीं नूंह के डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई की हत्या के बाद भी विवाद में अवैध खनन चल रहा है और ऐसे में अधिकारियों से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री तक को जवाब देते नहीं सूझ रहा है। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन के लिए पुलिस हमें तथ्य भेजे, स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी सरकार के साथ साझा करे, हम उस स्टिंग से जुड़े तथ्यों पर कार्रवाई करेंगे और प्रदेश के किसी भी हिस्से में अवैध खनन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अवैध खनन में लिप्त माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हमने अपनी ओर से पूरी सख्ती की हुई है और पूरे क्षेत्र को हमारे वहाँ जो अतिरिक्त पुलिस भेज करके भी हमने उसका एक प्रकार से नाकाबंदी सब कराई है। फिर भी आप लोग जो सहयोग करेंगे और आपने जिस प्रकार का स्टिंग ऑपरेशन किया है, ऐसी जानकारी अगर आप उनको देंगे तो उसको और सख्ती को बढ़ाएंगे। इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दोषी को दंडित किया जाएगा। चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी जिला के उपायुक्तों के साथ राइट वे परमिशन विषय को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि जहां राइट ऑफ वे में वे परमिशन के आवेदनों को रद्द करने की प्रतिशतता अधिक है, तो वहां के उपायुक्त सेवा प्रदाताओं को निर्देश दें कि वो 7 से 10 दिनों में अपने दस्तावेज शुल्क जमा करवाएं। और साथ ही उन्होंने कहा लंबित मामलों को जल्द से जल्द निवारण हो सके। साथ ही उन्होंने जिला उपायुक्त को भी ये निर्देश दिए कि लंबित एप्लीकेशन को निपटाने के लिए किसी भी ऑपरेटर की एप्लीकेशन को तत्काल प्रभाव से रद्द न किया जाए, बल्कि जल्द से जल्द अपने जिलों में सेवा प्रदाताओं और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर साथी प्रदाताओं को आवेदन रद्द होने के कारणों के बारे में बताएं। राष्ट्रीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य कुमारी सैलजा ने मीडिया से बात करते हुए आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने पर शुभकामनाएं दी और हरियाणा में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर कुमारी सैलजा ने सरकार को आड़े हाथ लिया और जमकर कोसा। कहा कि सरकार ने ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को बंदी बना रखा हुआ है और मनमर्जी से कहीं भी छापेमारी करवा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा में गैंगस्टरी पर पैर पसारती जा रही है और विधायकों को धमकियां मिल रही हैं, इस ओर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। नूंह के पंच गांव में अवैध माइनिंग के चलते अधिकारी की हत्या ने हरियाणा में आम आदमी की सुरक्षा के दावों की पोल खोल के रख दी है। तो वही कुमारी सैलजा ने हरियाणा में कांग्रेस के अंदरूनी कलह को छुपाते हुए कहा कि पार्टी में हटकर काम करने की अनुमति किसी को भी नहीं है। हाईकमान के फैसले से ही नियुक्तियां होती हैं। वो सबके सामने है बात इलीगल माइनिंग की। ये जो माफिया राज चल रहा है हरियाणा में, ऐसे लगता है कि ये सरकार अपनी आंखें मीचे हुए है। मैं ये नहीं मान सकती, ना आप मान सकते, क्योंकि मीडिया तो और ज्यादा गहराई में जाता है कि बिना सरकार के समझ के ये काम हो रहा। कहीं ना कहीं तार दूर तक जा रही है इसकी। आम नागरिक सुरक्षित नहीं है। गांवों तक में आप देखते हैं कि चोरी, डकैती, हर तरह की वारदात हो रही है। और यहाँ पर फूल देकर, साथ ही साथ फूल की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। तो आपको बता दें कि जहां कुमारी सैलजा ने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने में शुभकामनाएं दी, तो वहीं उन्होंने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मनमर्जी से छापेमारी कराई जा रही है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सुरक्षा के दावों की भी पोल खुलती नजर आ रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के भी उन्होंने कई सवाल उठाए हैं।
प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में होमगार्ड्स एवं सिविल डिफेंस विभाग के ऑनलाइन ड्यूटी रोस्टर सिस्टम का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के शुरू होने से होमगार्ड के स्वयं सेवकों को ऑनलाइन तरीके से ड्यूटी पर भेजा जा सकेगा और गृह मंत्री ने होमगार्ड के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि होमगार्ड के स्वयं सेवकों का सेवा रिकॉर्ड, ड्यूटी रिकॉर्ड इत्यादि का रिकॉर्ड भी जल्द से जल्द डिजिटल किया जाए। इस समय होमगार्ड के लगभग 12,000 स्वयं सेवक हैं और ड्यूटी में ऑनलाइन सिस्टम आने से पक्षपात और भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा सकेगी और इस सिस्टम से ड्यूटी आवंटन व रोटेशन में पारदर्शिता आएगी। ऑनलाइन सिस्टम के आरंभ होने से ड्यूटी आवंटन में देरी को समाप्त किया जाएगा और गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि होमगार्ड के स्वयं सेवकों को विभिन्न सुविधाएं देने के लिए विभिन्न स्तरों पर बातचीत की जा रही है ताकि होमगार्ड के स्वयं सेवकों को भी पुलिस कर्मचारियों के समान सुविधाएं मिल सकें। गुरुग्राम को यूं तो साइबर सिटी और मेडिकल हब के नाम से जाना जाता है, लेकिन गुरुग्राम के वार्ड 10 को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये साइबर सिटी का हिस्सा है ही नहीं। स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के चलते इस वार्ड में लोग बदहाली में रहने को मजबूर हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। सीवर की समस्या बनी जी का जंजाल। सीवर का पानी भरने से लोगों का जीना मुहाल। गंदे पानी में से गुजरने को मजबूर लोग। बिना बारिश गलियों में भरा रहता है पानी। बरसातों में हो जाता है और भी बुरा हाल। विश्व के मानचित्र पर साइबर सिटी और मेडिकल हब के रूप में अपनी पहचान बना चुके गुरुग्राम का वार्ड 10 अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इस वार्ड की कई गलियों में सीवर जाम की समस्या पिछले कई सालों से बनी हुई है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। भीमगढ़ खेड़ी नाम से विख्यात वार्ड 10 की गली नंबर 12 में सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिसके चलते यहाँ के निवासियों का जीना मुहाल हो गया है। यहाँ के लोगों की माने तो सीवर जाम के चलते गलियों में भरे पानी की समस्या से वार्ड पार्षद और नगर निगम के अधिकारियों को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। यही मकान है भैया, ये हाल देख लीजिए। ऐसे गली का हाल रहेगा तो क्या होगा? बच्चे भी बीमार होंगे, डेंगू मलेरिया सब होगा। उसका जिम्मेदार कौन होगा? हर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। पूरी गली को परेशानी हो रही है। यहाँ से निकलता बढ़ता रास्ता यही है। ये मेरा मकान, वो मेरा प्लाट। मच्छर मलेरिया कहाँ जाए हम? मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, हमारे लिए कुछ किया जाए। रास्ता जो ऐसा हो रहा है, ऐसे क्यों ऐसा हो रहा है? हमेशा गली में लोग आते हैं जाते हैं, यही गंदगी में लोग हेल कर जाया आया करेगा। बच्चे बीमार पड़ेगा, खुद बीमार पड़ेगा। ये अच्छा गप है का? इसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा फिर? वार्ड 10 के निवासियों की माने तो पिछले 5 साल में उन्होंने वार्ड पार्षद की शक्ल तक नहीं देखी है। पार्षद साहिबा कभी भी उनके इलाके में नहीं आई हैं, जबकि वो लोग कई बार उनके ऑफिस में जाकर समस्या रख चुके हैं। हर बार सीवर सफाई के लिए कर्मचारी तो आते हैं, लेकिन अगले दिन फिर से वही हालत होती है। समाज सेवी इंद्रपाल की माने तो जब तक इस इलाके में मशीन से सीवर की सफाई नहीं की जाएगी, तब तक समस्या ऐसे ही बनी रहेगी। वहीं वार्ड पार्षद की माने तो समस्या तो है, लेकिन इसका समाधान नहीं मिल रहा, क्योंकि सीवर की जो लाइन डाली गई है वो डाउन है। अगर उसको उठवाते हैं तो लोगों के घर नीचे पड़ जाते हैं। ऐसे में समस्या का कोई पक्का समाधान तलाशा जा रहा है, जिससे काम भी हो जाए और लोगों को समस्या से छुटकारा मिल जाए। यहाँ पे सीवर का पानी जो निकलने लग रहा है, मैं इसके आगे सामने खड़ा हूँ और यहीं से लोग बाग आते जाते हैं। इतना बुरा हाल है, एक ही रास्ता सभी के लिए। बार बार शिकायत करने के बाद भी ना तो निगम सुध ले रहा है, ना हमारा पार्षद सुध ले रहा है। और रही पार्षद की, आज 5 साल होने को है अब,
हमने शीतल बागड़ी की शक्ल तक नहीं देखी। ओवरफ्लो हो रहे सीवर और उसके निकलते गंदे पानी से वार्ड 10 के निवासियों को कब तक राहत मिल पाएगी, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल तो वार्ड 10 के निवासी खासे परेशान हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये कोई अकेला ऐसा वार्ड नहीं है जहां इस तरह की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, बल्कि साइबर सिटी के अनेकों वार्ड में इस तरह की समस्या आम हो चुकी है। हर खबर के लिए गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट।